आप सभी साधकगणों को राम राम है जी। तो दोस्तों, काफी समय से बहुत सारे साधकगण मेरे पास लगातार मैसेज भेज रहे थे कि भैया खुद की सिद्धि शक्तियों की प्रोटेक्शन हम कैसे करें ताकि कोई भी उन्हें चुरा ना पाए और हमारी सिद्धि शक्तियों को लगातार हमारे वो दिव्य कवच लगे रहें ताकि कोई हमारी सिद्धि शक्तियों को देख भी ना पाए। तो ऐसा कुछ महत्वपूर्ण उपाय आप बताओ। तो आज की यह वीडियो बिल्कुल भी साधारण नहीं है दोस्तों। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आज इसमें ऐसा एक उपाय बताने जा रहा हूं ताकि आपकी सिद्धि शक्तियां भी पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन हो जाएगी और आप हमेशा से प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, एक साधक गण है कि बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी सिद्धि शक्ति अर्जित करता है और धीरे धीरे जब सिद्धि शक्तियों के अंतर प्रेम उत्पन्न होता है और उनसे प्यार होता है, उसके कार्य बनते हैं, तो बहुत सारी परेशानी एक मन के अंदर ये आती है कि भैया हम अपनी सिद्धि शक्तियों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो कैसी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से हम अपनी शक्तियों को हमेशा से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो वैसे तो मैं जर्नली बताऊं, जो हमारे पास में सिद्धि शक्ति आई है वो केवल आपकी प्रोटेक्शन, आपके स्पिरिचुअलिटी को आसान करने के लिए ही आती है। अब आप उनकी ही रक्षा करने लगो, क्योंकि बहुत सारे साधकगण होते हैं जिनकी मैं कंसल्टेशन करता हूँ, वो यह क्वेश्चन बोलते हैं कि भैया मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पे मेरी सिद्धि को उतार लिया गया और ऐसी परेशानी हो जाती है। तो मैं आप सभी को, जो भी मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी को एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी सिद्धि शक्ति हमेशा प्रोटेक्ट रहेगी, कोई इवन देख भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हमारे भी किसी भी घर परिवार के सबसे पहले जो सुरक्षा कवच होते हैं वो हमारे घर के पितृ देवता होते हैं। पितृ देवता, जिस घर के अंदर पितरों की पूजा होती है और पितृ देवता अच्छे होते हैं, वो अपने सिद्धि शक्तियों की सुरक्षा के लिए अपने पितरों से प्रे कर सकते हैं। सबसे पहले उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे हमारे घर के पितरों, कृपया करके हमारे सिद्धि शक्तियों की, हमारी खुद की, हमारे घर परिवार की अपने सुरक्षा बंधन लगा के रखो ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे घर परिवार के बारे में भी देख ना पाए या हमारे बारे में देख भी ना पाए। इतना स्ट्रॉन्ग पहरा आप लगाओ ताकि हमारी सिद्धि शक्तियां भी प्रोटेक्ट रहें। यदि आप ये प्रे कर लेते हैं, आपके पितृ देवता बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं और लगातार आपकी सिद्धि साधना में सहयोग देते हैं, क्योंकि यदि आपके पास में सिद्धि शक्ति आई है तो इसका मतलब ये है कि आपके कहीं ना कहीं पितृ देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर है। यदि आपके पितृ ही खुश ना होते तो आपको वो परम शक्ति, वो दिव्य शक्तियाँ कभी भी प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसलिए आप ये प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले आप करो, क्योंकि जब भी मैं बहुत सारे व्यक्तियों को देखने की कोशिश करता हूँ तो उनके पितृ आके खड़े हो जाते हैं। भाई कोई मजाल नहीं कि उसके घर के अंदर परमिशन के विदाउट परमिशन चला जाए। तो उस समय हमें उनसे प्रार्थना करनी होती है कि हे हमारे इनके घर के पितृ देवता, कृपया करके हमें घर की परेशानियों को देखने दो ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति है, घर परिवार में अशांति है या इनको परेशानी है, इनकी स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं बूस्ट हो पा रही है, या इनकी दिव्य दृष्टि खुलने के पीछे कहीं घर के अंदर कोई गड़ंत या कोई ताबीज या इस तरीके की कोई परेशानी तो नहीं। तो तब जाके ये रिक्वेस्ट करने के बाद ही पितृ देवता परमिशन देते हैं कि ठीक है अब आप देखो। तो सबसे पहला कवच अंदर की साइड जो होता है वो हमारे पितृ देवता का होता है, तो तभी हम उनकी चीजें देख पाते हैं। तो भाई सभी को अपने पितरों से सबसे पहले प्रोटेक्शन लेना होता है। इस प्रकार से आप अपनी सिद्धि शक्तियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
दूसरा सबसे बड़ा अभेद जो सुरक्षा कवच होता है वो आपके घर के कुल देवी कुल देवता का होता है। तो आपको हमेशा से अपने घर के मंदिर के अंदर एक ज्योत जलानी चाहिए सुबह और शाम। यदि आप अखंड जलाते हैं, आप लोक कल्याण का कार्य करते हैं, तो कुलदेवी का एक अखंड ज्योत जरूर लगा के रखें और समय समय पर अपनी कुलदेवी कुलदेवता से प्रे करते रहें कि हे कुलदेवी कुलदेवता, कृपया करके मेरी सिद्धि शक्तियों के ऊपर आप अपने बंधन लगा के रखें, घर के ऊपर बंधन लगा के रखें, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर के अंदर प्रवेश न कर पाए और न ही हमारे साथ में कोई छेड़छाड़ कर पाए। यदि आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो कुलदेवी सबसे खतरनाक वाला बंधन देती है। तो दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बता देता हूं, जो आपको कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई लाल कलर का या पीले रंग का एक साफ नया कपड़े का टुकड़ा लेना है, नहा धो के आपको बैठ जाना है और जो भी आपके देवी देवता के अनुरूप शुभ दिन हो, मंगलवार या शनिवार के दिन आपको बैठ के नहा धो के बढ़िया तरह ये रख लेना है। आपको क्या करना है, कपड़ा रख लेना है जो नया है और उसके बाद एक सुपारी लेनी है। सुपारी लेने के साथ साथ आपको सुपारी पे आह्वान करना है। अब आप अपनी सिद्धि शक्तियों का आह्वान करेंगे कि हे मेरी दिव्य शक्तियाँ, या हे मेरे माता काली, या हे मेरे बजरंगबली महाराज, या हे शिवशंकर भोलेनाथ, कृपया करके आप इस सुपारी पे बैठ जाइए ताकि मैं आपकी प्रोटेक्शन कर सकूं। उसके साथ में आपको थोड़ा सा वहाँ पे तिलक लगाना है सिंदूर से, थोड़ा हल्दी से लगाना है, थोड़े से पीले चावल भी रखने हैं। ये रखने के बाद में आपको उस कपड़े को पोटली सी बनानी है। पोटली बनाने के साथ साथ आपको पूर्ण रूप से उसके ऊपर एक मोली लेना है, कलावा जिसको बोलते हैं, वो चारों तरफ से बढ़िया तरीके से आपको लपेट देना है, बांध देना है। तो यदि आप ये दिव्य प्रयोग करते हैं, ऐसा बांधने के बाद, गांठ लगाने के बाद, आप किसी उसको बॉक्स में भी रख के अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और या किसी भी आप अपने घर के मंदिर में ही रख ले, सबसे बढ़िया है। और रख के आप उसकी नित्य सेवा पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके देवी देवताओं के साथ में आपकी सिद्धि शक्तियों की भी पूजा पाठ होगी, उनसे आपके मन के भाव जागृत होंगे और वो शक्तियाँ बहुत तेजी से आपको सारी चीज़ें बताएंगी और वो आपकी प्रोटेक्ट भी रहेंगी। और उसके ऊपर आपकी स्वतः ही कुलदेवी का काम चलेगा और कुलदेवी पूर्ण रूप से आपकी उस जो हमने पोटली बनाई है उसकी स्वतः रक्षा करेंगी। बहुत सारे साधनों की जब मैं चेकिंग करता हूँ तो ये जो दिव्य प्रयोग होते हैं उनके द्वारा किए होते हैं, तो मैं देख लेता हूँ कि भाई ये इस तरीके से इस बंदे ने ऐसे ऐसे काम किया है। तो भाई ऐसा करके आप अपनी सिद्धि शक्तियों की प्रोटेक्शन करते हैं, बट फिर भी सिद्धि शक्तियाँ आपकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, ना कि आप उनकी प्रोटेक्शन करो। क्योंकि बहुत सारे बंदे यही सोचते रहते हैं कि भाई मेरी सिद्धि शक्तियों की प्रोटेक्शन हो, मेरी सिद्धि शक्तियों कोई ले ना जाए। तो जायज़ है, ऐसा हो भी जाता है। तो दोस्तों, यह उपाय आप जरूर करिएगा, आप अपनी सिद्धि शक्तियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में माध्यम में बताइएगा। और सिद्धि शक्तियों को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं यदि आप भी जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप सभी साधकगणों को मेरी प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से राम राम है जी, राम राम है जी।